हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है आर रिविजन स्ट्रैटेजी, जो मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि आई विल बी शेयरिंग दोज 4 to 5 थिंग्स। तो मैंने स्केड्यूल के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, आप लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हो इफ़ यू हैवेंट। एंड टुडे वी विल सी दी रिविजन स्ट्रैटेजी। दिस इज़ व्हाट आई यूजुअली डू and I think it's pretty good and it works for me. So let me share it with you. Okay, so I have broadly classified the revision in 4 steps, or you can say 4 blocks. First is the notes, then second you can say it's the short notes plus marked questions, third is the JMN PYQs, and fourth is the mistakes. But before getting into this, I'll just like to say a thing. The best way to revise a chapter is by solving questions. एक बार आपने जब चैप्टर पढ़ लिया है, then the best thing that you can do to retain the chapter or to check your concepts is to solve the questions. Either it's JMN PYQs or J Advanced के कुछ questions, या फिर even your DPP and modules. You can attempt any of the questions as a revision and it works the best. And maths के लिए तो it is the best. अगर आप JEE मेंस के पेपर को एज अ मॉक टेस्ट देना चाहते हैं एंड इवन द एडवांस के पेपर्स को, देन आई हैव अ वेबसाइट फॉर यू। यू कैन चेक आउट दिस वेबसाइट। इट हैज़ ऑल द JEE मेंस के सारे शिफ्ट के पेपर्स एंड यू कैन अटेम्प्ट देम एज अ मॉक टेस्ट। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट दिस इज़ really affordable, so you can check out the prices. It's really affordable, and I'll suggest you to use the premium one. इसमें आपको फिर एडवांस के पेपर्स मिलते हैं. You get all JEE Mains and advanced papers, and it's like the full test with timer, then result analysis and all that. And if you want to have some discount, then you can use this coupon code for extra discount. So now let us get back to our topic, which was the revision strategy. So first thing that you will do, when your chapter has just ended, मतलब अभी like 1 या 2 दिन पहले आपका चैप्टर ख़त्म हुआ है एंड यू हैव योर नोट्स, पूरा डिटेल नोट्स है, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ गो थ्रू द नोट्स. मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ नोट्स को पढ़ रहे हैं. इट शुड बी कि आपके नोट्स में जितनी चीज़ें हैं, एनी कॉन्सेप्ट, एनी फार्मूला, एनी क्वेश्चन, वो आपको फुल्ली मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए. आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. पहले नोट्स को अच्छे से कवर कर लो, रिकॉल करो टॉपिक्स को देख के. जो आपको लगता है कि ये मैं भूल जाऊँगा, उसको हाईलाइट कर लो या फिर मार्क कर लो. एंड जब इसी वक्त नोट्स को करते वक्त यू हैव टू मार्क द क्वेश्चंस. मतलब क्वेश्चंस को वहीं पे कैटेगराइज कर दो, लाइक दिस इज़ ईजी. फिर उसको बार बार रिवाइज करने का कोई सेंस नहीं बनता. जो ऑलरेडी फॉर्मूला बेस्ड है या बहुत ईजी है, जो हमसे कई बार बन चुका है, देन यू कैन मार्क इट एज मीडियम, जो कि आप चाहोगे कि आप इसे वापस से रिवाइज करो. एंड एक इम्पॉर्टेंट का मार्क करो कि सम क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट, कि भले ही आपसे बन गया हो या नहीं बना हो, दैट्स अदर थिंग, बट उसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं या फिर इट्स वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक. हाँ, और फर्स्ट रिविजन में एक शॉर्ट नोट्स काइंड ऑफ थिंग बना लो. अगर आप उस शॉर्ट नोट्स नहीं बन पा रहे हैं, टाइम लिमिट है, कुछ नहीं करो, बस एटलीस्ट उसी नोट्स के बगल में उन टॉपिक्स को लिख लो. मतलब माइन्यूट टॉपिक्स, ऐसे नहीं कि सिर्फ हेडिंग्स, सब हेडिंग्स को भी इंक्लूड करो जो आपका थोड़ा वीक है या आपको लग रहा है आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है. बट आई विल से शॉर्ट नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. देन सेकेंड रिविजन ये आप कर सकते हो लाइक 10 days और 15 days बाद, या फिर जब भी आपको टाइम मिले. देखो, मैं टाइम का तो भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं भी कोई एक फिक्स्ड स्केड्यूल फॉलो नहीं करती कि इतने दिन बाद करूँ. बट हाँ, जब भी मैं सेकेंड टाइम रिवाइज करूँगी, इट विल बी माई शॉर्ट नोट्स, क्योंकि अब मेरे शॉर्ट नोट्स में वो सब चीज़ें हैं जो मुझे फिर से पढ़नी है या मुझे रिवाइज़ करना है, रिकॉल करना है. क्योंकि जो मेरा लॉन्ग नोट्स है, जो मेरा डिटेल नोट्स है, उसमें हर चीज़ मुझे फिर से नहीं पढ़ना है, आई नो. तो शॉर्ट नोट्स में जो मेरे चीज़ मार्क्ड हैं, जो मैंने लिखा है, वो कर लो. एंड इसको ऐसा नहीं करो कि बस पढ़ लिया. साइड में टॉपिक लिखो और रिकॉल करो कि हाँ, इसमें ये था, ये पॉइंट्स थे, ऐसे फार्मूलाज हैं. फिर इसमें देखो क्या छूट गया, तो यूज़ द रिकॉल टेक्निक. यहाँ पे रिकॉल मेथड यूज़ करो, इट वर्क द बेस्ट. एंड जितने आपके मार्क्ड क्वेश्चंस थे, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट वाले को अटैम्प्ट करो. अगर वो हो गया आपके पास टाइम में, देन मीडियम वाले को करो. नाउ द थर्ड टाइम जो आप कर रहे हो ना, तो अब आपको बार बार नोट्स का थियरी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है. गो फॉर द क्वेश्चंस. अभी आप JEE मेन के कुछ जो PYQs आपके बचे हुए होंगे, या फिर आपसे नहीं बना होगा, या फिर आप एज अ टेस्ट उसको दे सकते हो. थर्ड डिवीज़न में अगर आपका क्वेश्चंस भी नहीं बचा है, तो आप
टेस्ट भी दे सकते हो, लाइक शॉर्ट टेस्ट होता है ना, चैप्टर वाइज टेस्ट, आप वो दे सकते हो। और फिर डीपीपी अगर कुछ बचा हुआ है, कोई क्वेश्चंस बचा हुआ है, और इसमें भी फिर वैसे ही मार्क करो, इजी, मीडियम, हार्ड ऐसे करके, ताकि आप बाद में जब रिवाइज़ करो तो आपको जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वही रिवाइज़ करना पड़े। और इसमें जो आप क्वेश्चंस होगा ना, उसको एक या तो कॉपी में बना के लिख सकते हो, या फोल्डर बना लो, या कुछ भी ऐसा करो कि एक जगह उसको बना लो, जो टेस्ट वाले क्वेश्चन है। जब भी आप टेस्ट देते हो, चाहे वो चैप्टर वाइज टेस्ट है, या फिर जो आपका मॉक टेस्ट है, या फिर जो बैच के टेस्ट होते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हमारे जो गलत हो जाते हैं। ऑफ कोर्स सबके होते हैं, किसी को फुल मार्क्स तो नहीं आ रहा होता है, तो वो उसको एज अ मिस्टेक का एक नोटबुक बना लो, फोल्डर बना लो, कुछ बना लो, उसके अंदर उन क्वेश्चन को कुछ नहीं तो बस वो क्वेश्चन नंबर लिख के, वहाँ पे क्या आपका गलत हुआ वो लिख के, और एक छोटा सा हिंट का सोल्यूशन लिख दो, ताकि आप बाद में उसी चीज़ को रिवाइज़ करो। तो जब आप 4 बार रिवीजन कर चुके होगे किसी चैप्टर का, तो आपको बार बार पूरा करने का नहीं ज़रूरत पड़ेगा। आपका सबसे प्रायोरिटी रहेगा 4th रिवीजन के बाद, जब भी आपका ये गलत हुआ क्वेश्चन है उसको रिवाइज़ कर लो, फिर आपका ये उल्टा चलेगा। एंड एंड में स्पेशली टेस्ट के टाइम, दिस शॉर्ट नोट्स एंड ये जो मिस्टेक्स वाले हैं या फिर मार्क क्वेश्चन है, दिस वर्क्स द बेस्ट के चैप्टर में दे पाओ, एंड बहुत ही एफिशिएंट। कभी भी नोट्स को ऐसे गो थ्रू नहीं करो। इतना ही मुझे कहना था। अगर आपके पास कुछ और बेटर आइडियाज़ हैं, कुछ है, तो प्लीज़ शेयर करना, ताकि बाकी लोग भी देख पाएँ। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए वो मुझे बता देना। ऑल द बेस्ट, सी यू सून।